हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ। सो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ किसका? मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। और मेरा सिलेबस का अप्रोच क्या होगा, तो मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस को के साथ ही चलूँगा। लेकिन आप ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में भी यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप कुछ और मत पढ़ो, मेरा क्वेश्चन देख लो। ये कुछ और पढ़ने के बाद एक तरीके का रिवीजन है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे देखने में सॉल्यूशन मिल जा रहा है, तो आप वैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, चालू करता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर इज अ सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर अदर देन वन, दैट इज़। देखिए, पहले आपको सेट क्यू के बारे में बता देते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हर एक वो नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। वन भी रैशनल है, उसको वन बाई वन के फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरह से जिस भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसे रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन रूट टू रैशनल नहीं है। कैसे लिखोगे आप रूट टू को? अच्छा, ये मैं बताना तो आपको भूल गया था कि ये पी और ये क्यू ये रियल होनी चाहिए, सॉरी इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि रूट टू को तो लिख ही सकता हूँ मैं, रूट टू बाई वन, बट ये रूट टू तो नहीं है ना आपका इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा था कि रैशनल क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। क्योंकि जो रियल नंबर का जो सेट होता है ना, वो क्यू का और क्यू प्लस क्यू स्टार का यूनियन होता है। आप यूनियन भी लिख सकते हो। तो क्यू स्टार में सारे वो नंबर आ जाते हैं जो पी वाई क्यू में नहीं लिख सकते। बाकी बात सारे नंबर जिसको लिख सकते हैं वो क्यू में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स क्लियर हो गए तो लेट गिवन सेट बी एस, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको इसके लिए, ठीक है। तो लेट एस इज इक्वल टू क्यू माइनस वन, ठीक है। तो ग्रुप का जैसे आपको पता होगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो मुझे इतना तो एज्यूम कर लेना ही चाहिए कि आपको बेसिक्स पता होंगे ग्रुप के, मॉडल अलजेब्रा के। तो उसमें ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रुप बेसिकली क्या होता है ना कि मतलब आपके पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की कोई भी सेट कह लो आप, ठीक है। अगर उस सेट पे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस एडिशन के तहत अगर ये चार प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो ये ग्रुप होगी, ठीक है। उस एडिशन के लिए ग्रुप होगी, जरूरी नहीं किसी और ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगी, उस ऑपरेशन के लिए जिस पे वो चार प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है ग्रुप होगी। वो चार प्रॉपर्टी क्या है? पहला क्लोजर, ठीक है। क्लोजर का सिंपल मतलब है कि कोई दो एलिमेंट उठाओ आप इस सेट से, उसका कंपोजिशन करो उस ऑपरेशन पे, तो वो एलिमेंट वापस से सेट में ही मिलना चाहिए आपको। जैसे रियल नंबर ले लो आप, रियल में कोई दो नंबर को ऐड करो, कहाँ जाएगा वो? रियल में ही रहेगा। वन प्लस टू करो, कहाँ गया? थ्री, रियल ही है ना। तो एडिशन में रियल क्लोजर है। उसी तरीके से पहला तो क्लोजर चेक करते हैं, दूसरा एसोसिएटिव चेक करते हैं। इनका ऑर्डर होता है, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव आता है, फिर एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स आता है। तो यहाँ से ग्रुप हो जाएगा। आप एक और चेक कर सकते हो कम्यूटेटिव, लेकिन फिर वो अवेलियन ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। तो पहले चार ही देखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे बस ग्रुप के लिए एग्जाम ही करने बोला है। तो पहला प्रॉपर्टी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, पहला प्रॉपर्टी क्या करना है हमें? क्लोजर, ठीक है। ऑपरेशन क्या है हमारा? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। अब देखिए, आपके पास कोई क्लियर कट तरीका तो है नहीं बताने के लिए कि ए प्लस बी माइनस ए बी क्यू माइनस वन में ही होगा। क्या गारंटी है कि वन नहीं आएगा? किसी भी दो नंबर को ऐड करो तो इसका रिजल्ट वन नहीं आएगा। तो हमें ये नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता होता है ना कुछ, तो हमको जो प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट को सही मान लेते हैं, फिर उसको गलत प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा कैसे होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम इट इज़ नॉट क्लोजर। नहीं क्लोजर होगा तो सीधा सीधा मतलब है कि ए स्टार बी आपको वन दे रहा है, तभी तो क्लोजर नहीं होगा ना, ठीक है। या फिर मतलब ये रैशनल नंबर देगा तो अपन तो वन से ही चलते हैं, क्योंकि वन को क्लियरली एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है।
तो ए प्लस बी माइनस ए बी 1 होगा, ठीक है। अब ए करो, ए को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस बी, बी को उधर भेज दो, 1 माइनस बी, तो कैंसिल हो गया। ए क्या आ गया 1, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है जी, क्योंकि आप ए और बी कहाँ से लिए हो, ये सेट एस से लिए हो, तो एस में तो 1 है नहीं, तो ए आपका 1 आ गया। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन सॉरी वो थोड़ा ये हो गया था, वीडियो ध्यान में नहीं रही मेरी। कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर assumption is wrong and it is a closure operation, ठीक है। सेकेंड चलते हैं, एसोसिएटिव चेक करना है अब हमें। हाँ, अब देखिए एसोसिएटिव के लिए क्या करना है अपन को, ठीक है। देखो एसोसिएटिव होता है ना, बहुत कोई मतलब बहुत कोई मेरे से बोलते हैं कि एसोसिएटिव याद नहीं होता कि कैसे लिखना है। तो अब क्या करो, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी, तीनों कहाँ से लोगे, सेट से लोगे, ठीक है। जैसे ऊपर में मैंने पहले नहीं लिखा था, गलती हो गई थी मेरे से। तो अब इन तीनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ, इसको इक्वेट करो, और इधर भी इन तीनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लिखने का सिंपल तरीका है, पहले 2 को एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर लास्ट 2 को एक ब्रैकेट में डाल दो, हो गया। यही होता है एसोसिएटिव। अगर इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका ऑपरेशन तो एसोसिएटिव होगा। तो चलिए स्पीड में कर लेते हैं। ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, इसको स्टार करते हैं सी से। हम पहले एल एच एस लेके चले हैं, ठीक है। हाँ, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, एक पूरा एक ही एलिमेंट है, प्लस सी, फिर माइनस में इनको यूज़ करना है, तो माइनस सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी सी, ठीक है। अब आर एच एस लेके चलते हैं। सिमिलरली ए को बाहर छोड़ देते हैं, बी प्लस सी माइनस बी सी कर देते हैं, ठीक है। अब इनके साथ ऑपरेशन करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है, और माइनस बी सी। ये इसका पहले का सीधा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये यहाँ हुआ था, ये पूरा एलिमेंट है तो पूरा का पूरा यहाँ उठ के आ गया था, फिर प्लस सी हुआ था, क्योंकि ऑपरेशन क्या है आपका, जैसे यहाँ पे होगा ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी, मतलब पहला एलिमेंट तो दूसरे को ऐड करो, माइनस कर दो दोनों का मल्टीप्लाई को, तो वही किया मैंने यहाँ पे। तो रिज़ल्ट देखोगे कि एल एच एस, तो जो आपका रिज़ल्ट आया ना उसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, हेंस एसोसिएटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव हो गया। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर में चलता है, तो तीसरा क्या आएगा ऑर्डर में, आइडेंटिटी। हाँ हाँ, तो आइडेंटिटी चेक करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि ओ सॉरी, सेट पे नहीं यूज़ करना था, लेट ई बिलोंग टू आपका जो सेट आपने एज्यूम किया हुआ है। तो आइडेंटिटी का क्या प्रॉपर्टी होता है, ए स्टार ई आपको क्या देगा, वही एलिमेंट देगा, या आप लेफ़्ट से लो या आप राइट से लो, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं बस इसे वेरीफाई करता हूँ, तो क्या करें, ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ई फाइंड करना है, ओके। ये हो गया, ये तो गया, तो ई कॉमन ले लो, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी याद रखना कि ए कहाँ बिलोंग करता है, ए भी एस में बिलोंग करता है, तो ए इज इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तो ये अगर ए इक्वल टू 1 नहीं होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर 2 मल्टीप्लाई है, जैसे ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, या तो बी 0 है या तो ए 0 है, दोनों में से एक तो 0 है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट तो 0 नहीं है, तो 0 क्या होगा, ये होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, सिंस ए नॉट इक्वल टू 1 देन a not equal to 1, then 1 minus a not equal to 0, so
ई इक्वल टू 0। तो मिल गया अपन का आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 तो आपका लाई करता है, 1 नहीं है, और 0 को तो आप ऐसे लिख ही सकते हो 0/1। तो ये आपका क्या है, Q-1 में तो लाइक कर ही रहा है, कर रहा है ना। तो ई एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब फटाफट चौथे ऑपरेशन पे जाते हैं, वो है इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए फिर से एज्यूम कर लेते हैं, लेट सी बिलोंग टू एस, ये आपका इन्वर्स एलिमेंट है। तो हमें अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, ए स्टार सी आपका ई होगा। इन्वर्स का मतलब क्या होगा, जैसे कि मल्टीप्लाई में अगर आप ए ले रहे हो तो इसका इन्वर्स होगा 1/a, तभी तो आपको वो 1 देगा आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन में क्या होगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन्वर्स का ये डेफिनेशन होता है कि मतलब उस एलिमेंट को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, ऐसा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो जो एक आपको आइडेंटिटी दे। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जैसे ये आइडेंटिटी होता है ये हर ग्रुप के लिए यूनिक होता है। जैसे ये 0 होगा, बस 0 ही होगा इस सेट के लिए आइडेंटिटी, और हर एलिमेंट का अगर आइडेंटिटी अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेंगे, अभी रुकिए। तो जैसे आपका ए स्टार सी की इसको ई से इक्वेट करते हैं, ई आपको पता है क्या है, 0। ए स्टार सी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। सिंपल है, हमें सी फाइंड करना है ना, तो एक इधर भेज देते हैं, सी को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो सी मिल गया आपका माइनस ए बाय, या फिर a/a-1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अरे सिंपल है, आपको क्या दिखाना है, ये इन्वर्स है ना, कोई भी एक एलिमेंट लो ए, ठीक है, उसके साथ इसका ऑपरेशन कर दो, तो क्या होगा, ए प्लस a/a-1 माइनस ए स्क्वायर बाय a-1। ठीक है, a-1 को एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, गया 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 गया, सब चीज़ गया, क्या रिजल्ट आ गया, 0। हेंस फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू एस सच दैट ए स्टार सी इज इक्वल टू ई। हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, ख़त्म, इन्वर्स हो गया। अब क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पूछा नहीं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक पूछा था, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूँ आपको, कोई डाउट ना हो तो। बस एक सेट दिया था और पूछा था कि ये ग्रुप है या नहीं। ऑपरेशन हमारा ये था, मतलब अगर दो एलिमेंट उठाओ तो एक दोनों को ऐड करो, फिर माइनस कर दो उनका प्रोडक्ट को। ठीक है, अपन आगे ऐसे बढ़ें, क्लोजर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन से उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, एसोसिएटिव तो सिंपल है, आइडेंटिटी भी हो गया और इन्वर्स भी हो गया। सो थैंक यू, ग्रुप तो प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।